नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में सबसे अधिक बार रिपीट हुए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप हमें ये भी बताना कि इन प्रश्नों में से कितने के आंसर जो आपने सही दिए हैं वो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न दिया है, चमगादड़ जो है स्तनधारी है क्योंकि वह है उड़ता है इसलिए स्तनधारी है, या फिर रात्रिचर है इसलिए स्तनधारी है, या फिर शाकाहारी है इसलिए स्तनधारी है, या फिर वो बच्चे देता है इसलिए स्तनधारी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि वो बच्चे देता है इसलिए स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को, या फिर 25 अप्रैल को, या फिर 5 जून को। तो 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सैक या लाइकेन है क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है, या सहजीवी है? तो सैक जो है वो सहजीवी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? यानी कि जो किरणें हैं पृथ्वी से पहुंचने से पहले ही ओजोन परत किसे जो है अवशोषित कर लेती है? गामा किरणों को, एक्स किरणों को, पराबैंगनी किरणों को, या फिर बीटा किरणों को? दोस्तों आप हमें ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों को जो है सही उत्तर दिया है, वो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताना। और तो इसमें जो ओजोन परत जो किन किरणों को अवशोषित करती है, इसका जो आंसर ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1973 में, 1982 में, 1992 में, 1996 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? यानी कि चींटी को कहा जाता है किसान का मित्र, मधुमक्खी को कहा जाता है किसान का मित्र, या फिर तितली को कहा जाता है किसान का मित्र, या फिर केंचुए को? तो इसमें से जो केंचुआ है वो किसान का मित्र कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप है वो किसके द्वारा की जाती है? यानी कि एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा, या बीओडी यानी कि बोर्ड के द्वारा, या डब्ल्यूपीएल के द्वारा? तो किसी नदी में जो प्रदूषण स्तर की माप की जाती है वो बोर्ड के द्वारा की जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। यानी कि बोर्ड के द्वारा हम किसी नदी में प्रदूषण स्तर की माप करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन, आर्गन, या फिर मीथेन? तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे ठंडी परत है तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, या फिर आयनमंडल? तो इसमें जो सबसे ठंडी परत जो है वो है मध्यमंडल, यानी कि ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल में जो पहले तापमान बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है, यानी कि मध्यमंडल तक जाते जाते -100 डिग्री तक चला जाता है। तो सबसे ठंडी परत कौन सी होगी? वो होगी मध्यमंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? यानी कि इसमें हमें बताना है कि किस राज्य की जो समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात की समुद्री सीमा, गोवा की, राजस्थान की, या महाराष्ट्र की? तो देखिए गुजरात भी समुद्र के सीमा से लगता है, गोवा भी, पर राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। महाराष्ट्र भी समुद्र के किनारे है,
तो इसकी भी समुद्री सीमा लगती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान जो है इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।